सवाल है आपके पास। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी फैक्टराइजेशन है, क्लास 9 की बुक 2005 की नई बुक के मुताबिक इसको भी फैक्टराइजेशन से हल करें, सही। लेकिन इस सवाल में और से देखें, ये वाली जो टर्म आपको नजर आ रही है इसको तो हम होल स्क्वायर बना सकते हैं, क्योंकि 9z है, 9z स्क्वायर को हम 3z स्क्वायर का होल स्क्वायर बना लेंगे, जो हमारे पास क्या बन जाएगा 9z की पावर 4, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा, सही है। लेकिन इसको और से देखें, क्या इसको हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये आपको कोई फार्मूला नजर आ रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही, सिर्फ ए की जगह एक्स। तो आपने इसकी जगह कौन सा फार्मूला लगाया? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है ना बेटा, प्लस है तीनों, सही। तो a की जगह क्या सपोज कर लोगे x, b की जगह क्या सपोज कर लोगे y। तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास x का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का x, y प्लस y का होल स्क्वायर माइनस इसकी जगह आपने लिख दिया 3z का होल, 3z स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आई बात? देखो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9 हो गया, सही। यहां पर अब आपके पास ये वाला फार्मूला लग गया, तो इसकी क्या कंडीशन आ जाएगी आपके पास? x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? अब कौन सा फार्मूला लग रहा है? ये वाला फार्मूला आपके पास लगेगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये तुम्हारे पास ये जो कंडीशन है ये पूरी क्या बन जाएगी? a। ये पूरी कंडीशन क्या बन जाएगी? b बन जाएगी, सही। अब जरा रखें, इसमें a की जगह रखा आपने x प्लस वाई प्लस, ये प्लस लिख दिया, सही है। इसकी जगह क्या लिख लिया? 3z का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, फिर आपके पास x प्लस वाई माइनस 3z स्क्वायर, यही आंसर बनेगा आपके पास। क्लियर? अब आपके पास ये आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन नंबर 7 के बाकी पार्ट की आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सेम टू सेम वही पार्ट है। लेकिन जरा क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5, ये सवाल है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बिल्कुल अलग तलग दिया हुआ है, इसमें कोई इस तरह कंडीशन नहीं दी हुई है कि आपने फार्मूला बनाना। तो आपने इसको क्या करना है? सबसे पहले x वालों को x के साथ लिख दो, y वालों को y के साथ। इस तरह के क्वेश्चन के क्या हिंट्स है कि x वालों को x के साथ लिख दे। तो आपने लिखा भाई x स्क्वायर माइनस 4x, फिर आपने लिख दिया माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, ये आ गया, सही। अब जरा समझे, अगर इस पे मैं फार्मूला लगाता तो मुझे इसके साथ एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा, सही। और अगर मैं इसके साथ फार्मूला बनाना चाहता हूं तो इसको मैं स्क्वायर बना सकता हूं, सही। तो इसलिए अगर मैं a प्लस बी का फार्मूला बनाऊंगा तो इधर मुझे बी स्क्वायर चाहिए, यहां भी मुझे बी स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहां बी स्क्वायर दोनों में नहीं है। मुझे इससे अंदाजा लगाना है, क्योंकि अगर मैं इसको x का स्क्वायर करूं, सही है, फिर 2 फार्मूले का लिखूं, यहां x लिखूं, तो 4 बनाने के लिए मुझे यहां पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2 2 जा 4। तो इसका मतलब है कि b मेरे पास इस वाले रकम में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, सही। अब जैसे कि यही दोनों सवाल मैं यहां लिख रहा हूं, जरा गौर से देखें। जैसे अब देखो x स्क्वायर प्लस माइनस 2x है, तो इधर अगर मेरे पास, अगर मैं इसको स्क्वायर बनाऊं, जरा गौर से देखें, सही, इसको मैं स्क्वायर बनाऊं, माइनस मेरे पास यहाँ पे 4x है, सही। तो 2 तो आपने फार्मूले का लिख दिया, सही। फिर a की जगह x लिख दिया, तो b की जगह 2 लिखूंगा ना, तो 2 दूनी 4, तो इसका मतलब है b मेरा क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, सही। लेकिन यहां आपको कोई 2 नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। अब इसमें आ जाए, अब यहां पर आपके पास है वाई स्क्वायर प्लस 2y, सही है ये। अब अगर इसको मैं y का होल स्क्वायर बना दूं, इसको y का होल स्क्वायर बना दूं, और यहां पर मैं 2 फार्मूले का लिख दूं y, इसको 2 बनाने के लिए मैं 1 करूंगा ना, 2 1 जा 2, तो इसका मतलब मुझे यहां 1 चाहिए, 1 का स्क्वायर। यानी इस पोर्शन के लिए ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये जो शुरू के 2 टर्म नजर आ रहे हैं, इसमें मुझे क्या चाहिए? 2 का स्क्वायर चाहिए, सही है। और इस पोर्शन में मुझे 1 का स्क्वायर चाहिए, और मेरे पास नंबर क्या है? सिर्फ 3 है। अब 3 से मैंने 1 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बनाना है। तो अगर मेरे बच्चों में यू लिख लूं कि मेरे पास 4 माइनस 1 किसके बराबर होता है? 3 के बराबर होता है, नहीं होता? तो 3 की जगह मैं ये रकम लिख सकता हूं,
बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, जरा गौर से देखें, मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y, सही है, प्लस 4 माइनस 1, सही है। प्लस 4 में से माइनस 1 करेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा। अगर ये माइनस 3 होता तो मैं यहां पे माइनस 4 प्लस 1 करता, सही है। तो अब ये 4 को मैं यहां से उठा के यहां पे इनके पास ले आऊंगा और उसको y के पास रहने दूंगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, सही है। अब मेरे पास ये, अब आप गौर से देखें बेटा, ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये बन गई नहीं बन गई, बन रही है ना, सही। तो इधर मैंने अब इस पे फार्मूला लगाया तो मेरे पास क्या बना, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 4 को मैंने क्या लिख दिया, 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, सही। अब मेरे पास यहां पे क्या फार्मूले में, क्योंकि ये माइनस है तो यहां मैं माइनस लिखूंगा, माइनस 2 फार्मूले का x और 2, इसी तरह माइनस वाई स्क्वायर, सही। अब ये माइनस मैं यहां पे कॉमन ले लूंगा, जब माइनस कॉमन लूंगा वाई स्क्वायर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और ये किस में आ जाएगा, 2y माइनस में आ जाएगा, और ये 1 किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जरा गौर से देखिए, अब इस पर तो फार्मूला लगा सकते हैं, इस पर तो आपने फार्मूला लगा दिया, कौन सा वाला फार्मूला लगा दिया कि इस पर आपने फार्मूला लगा दिया, ये हो गया आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इधर माइनस क्या कर दिया y का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, सही, इधर माइनस 2y और 1। तो इस पे फार्मूला, अब इस पे वही माइनस वाला फार्मूला का, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस है, माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन बन गई, सही। अब आपने यहीं पर हिंट्स देखकर a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर होगा आपके पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। अब आपके पास ये इसके बराबर आ गया, तो अब a की जगह आप क्या पुट करोगे, ये पूरी रकम ये a की जगह पुट करोगे, इसको किसकी जगह पुट करोगे, b की जगह। तो आपके पास आंसर में क्या आएगा, x माइनस 2 प्लस y माइनस 1, x माइनस 2 माइनस y माइनस 1। अब क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस 2 प्लस ये इसी तरह रहेगा प्लस y माइनस 1, और ये आ जाएगा x माइनस 2 प्लस माइनस माइनस y माइनस माइनस प्लस 1। ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर कौन सा 3, कहां पे 3, मैं 3 का स्क्वायर कहां लिखा था, मैंने लिखा था 4 माइनस 1 बराबर है 3 का, ये लिखा था। कौन सा a स्क्वायर बी स्क्वायर, मैं समझा नहीं तुम्हारे बात, तो उसको क्यों नहीं पूछा, नहीं वो वो इस स्क्वायर से अंदाजा लगाओगे। ये देखो क्या अंदाजा लगा रहे हैं, a स्क्वायर माइनस ये इसका क्या अंदाजा लगा रहे हैं, बी स्क्वायर, हम इससे अंदाजा लगा रहे हैं। हम इसको, ये देखो अभी हमें ये नहीं पता था, अभी हमारे पास ये वाला सवाल ऐसे था, ये गौर से देखो, ये सवाल था, तो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इधर मेरे पास क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सही है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, ये सवाल है मेरे पास। यहां दिलचस्पी लो, मैं क्लास में देख रहा हूं, मैं वहां पढ़ा रहा हूं, तुम लोग यू जा रहे हो ऐसे में थोड़ी तुम्हें मैथ समझ में आएगी, क्योंकि मैथ को समझने के लिए आप मुझे फोकस करोगे तो समझ में आएगी। अब इसमें कितनी टेक्निक मैंने करके वहां तक सवाल पहुंचा, तो ये टेक्निक सिखाने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं। अब तुम लोग सुस्त हो जाओगे, कभी टांगे उठाओगे कभी टांगे नीचे करोगे, जिंदगी भर तुम्हें समझ में नहीं आता। देखो मैथमेटिक ऐसी चीज है, इसके लॉजिक अगर तुम यहां नहीं समझे, ना समझ सके, घर में जाके 40 दिन 50 दिन पूरे सारे सवाल को समझते रहना तुम नहीं कर सकते। इसमें टेक्निक को आपने समझना है। अब इधर देखो, मैं तुम्हें बताता हूं ये क्या है, तुमसे पूछ रहा हूं ये क्या है,
ये x की पावर 2, इसको हम x स्क्वायर कहते हैं। ये क्या है? y की पावर स्क्वायर। तो इस स्क्वायर और इस स्क्वायर से मैंने अंदाजा लगाया कि इसमें ये वाला फार्मूला है। सही है। अब मैंने तो ये अंदाजा लगा लिया, ये देखिए ये क्या है? 4x है। अब इसको जरा देखो, ये क्या है? 2 है। तो इसका मतलब है कि ये जो 4x है इसको मैं तोड़ सकता हूं। सही, कैसे तोड़ सकता हूं? मैंने तरीका बताया। देखो x स्क्वायर माइनस 2 मैंने फार्मूले का बना दिया इसमें, ये 2 मैंने लिख लिया। अब ये देखो a स्क्वायर प्लस 2 मैंने ये लिख लिया। जब मैंने ये 2 लिख लिया तो उसके बाद में क्या लिखूंगा? a की रकम लिखूंगा ना। अब a की रकम अगर ये 4 है तो a की रकम अगर x है तो b की रकम 2 होगी ना, क्योंकि 2 2 4। इस तरह मैं तोड़ूंगा। अब मेरे पास यहां पर कोई 4 नहीं था। अब सुनो ना, सुनो पहले सुनो, यहां पे मेरे पास कोई 4 नहीं था, तो ये जो 3 है ना, ये 3, इसको मैंने यू तोड़ा, इसको मैंने लिख दिया 4 माइनस 1। अब ये वाला जो 4 है, क्योंकि मैं कुछ अपनी तरफ से इसमें डाल नहीं सकता, मैं 3 को मैंने कन्वर्ट किसमें किया? अब देखो, चाहे 3 हो चाहे ये हो, सेम है कि नहीं है? 4 माइनस 1 भी 3 है और 3 भी 3 है। तो फिर मैंने इस 4 को इससे अंदाजा लगाया, इससे मैंने अंदाजा लगाया, तो फिर 4 इधर आ गया 2 की पावर स्क्वायर। अब ये पूरा फार्मूला बन गया। अब समझ में आ गया? अब ये रह गया -1। अब इधर देखो, -y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। इसी फार्मूले में अगर मैं माइनस का फार्मूला लिख लूं, अब इसमें a स्क्वायर प्लस में माइनस में, a स्क्वायर प्लस में माइनस में, यहां अटेंशन दो बेटा, दिमाग को इधर उधर ले जाओगे, कुछ समझ में नहीं आ गई। मैं पहले से बता रहा हूं। देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मेरी वीडियो बन रही है ना, मेरा काम तो पूरा हो रहा है, मेरे पास फीस भी आ रही है, मेरा काम पूरा हो रहा है। तुम फीस भी दे रहे हो, एक्स्ट्रा फीस स्कूल के अलावा भी दे रहे हो, फिर यहाँ पढ़ भी रहे हो, क्योंकि जब तक तुम इसकी तरफ तवज्जो सही वाली नहीं दोगे, तुम नहीं कर सकोगे। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तुम्हें एक एक सवाल उतारना चाहिए, घर पे जाके इसको समझना चाहिए, यही लॉजिक तो आपको समझनी है। अब इसके बाद ये क्या है? अब -1। अब इस सवाल को मैंने देख लिया, सही, मेरे पास a स्क्वायर हमेशा प्लस फॉर्म में होता है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये y स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया? -2y बन गया। ये क्या बन गया? +1 बन गया। अब इस पर वो दूसरा वाला फार्मूला मैं लगा सकता हूं। तो ये देखो, ये +1 और ये +4, ये किससे आया? ये स्त्री से आया। ये अंदाजा, ये टेक्निक। अब यहां देखो, मैं दोबारा समझाता हूं। अब आपने क्या किया? 3 को 4 माइनस 1 में लिखा, तो 4 को इसके साथ लिख दिया और -1 को इसके साथ लिख दिया। इस पर तो डायरेक्ट आपने फार्मूला लगा दिया। इन तीनों में से आपने माइनस को कॉमन ले लिया, सही, फिर इस पर भी फार्मूला लगा दिया, और ये वाला, इसका तो फार्मूला ये बन गया। तो अब ये वाली कंडीशन तो है, तो ऐसे ही मैंने डायरेक्ट उतारी और उसको मैंने फार्मूले में यहाँ रख दिया। अब इस स्क्वायर और इस स्क्वायर से मुझे पता चला कि इस पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा इस कंडीशन। ये देखो, इन सवालों की अब आपने प्रैक्टिस करनी। क्लियर है?